हम बात करते हैं मोमिन मुसलमान समाज के बारे में। मोमिन मुसलमान, इनको दो नाम से और जाना जाता है, जुलाहा और अंसारी। मैं आपके लिए थोड़ा सा बात कर लूं। आप मुसलमान थे पहले से, तो आप लोग इतने मतलब अत्यंत पिछड़ा में कैसे आ गए? मैं बहुत सारे अंसारी परिवार का घर देखा हूं, जुलाहा परिवार का देखा हूं, जिसमें मोमिन परिवार का देखा हूं। मैंने बहुत लोगों का घर बहुत दयनीय स्थिति में देखा, मतलब बहुत खराब स्थिति में देखा है। हमारे गांव में जितने भी अंसारी परिवार हैं, उनका घर उस लायक नहीं है जिस तरह एक अमीर लोगों का होता है, उस तरह तो ही नहीं। एक मध्य वर्गीयों का भी होता है, वैसे भी नहीं है। हमारे इलाके में जितने भी अंसारी परिवार हैं, उनका घर मुझे अच्छा नहीं लगता उतना, लेकिन फिर भी शरण लेने के लिए, सिर छुपाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं पूछता हूं कि आपने आजादी के इतने वर्षों बाद आप सभी लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर, बदल कर, आप वहां से अपना धर्म मजहब परिवर्तन करके आप मुसलमान हो, आज अंसारी हो, चाहे जुलाहा, चाहे मोमिन, आप कुछ भी बोलो, लेकिन कुछ परसेंट 10% इसमें भी आप लोग मतलब बाहर से आए हुए सूफी संतों के साथ आए हो। लेकिन फिर भी बाकी 90% जितने भी हैं, ये सब के सब भारत के ही हिस्से हैं। आज गांव गांव तक सारे समाज एक साथ रहते हैं। ये पहले से तो नहीं होता था। किसी राजा की इतनी औकात नहीं हो सकती कि वो गांव गांव तक एक समुदाय को पहुंचा देवे, जमीन दे देवे और वहां पर रहने लायक बना देवे। नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकी के समाज उसका बहिष्कार कर देंगे, और जब समाज बहिष्कार कर देंगे तो कोई देखने नहीं वाला है। आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज से 20 साल पहले हिंदू मुसलमान के घर जाते थे, मुसलमान हिंदू के घर आते थे, इजीली आते थे, जाते थे। लेकिन आज जो 20 साल की मैं बात बता रहा हूं, इधर 20 साल में ऐसा हो गया है कि लोग घमंडे फूलने लग रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये वो फलाना से बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं। मैं जब था क्लास में था, हमारे एक सर थे, अली अकबर सर। मैंने उनसे पूछा कि सर, आप लोगों में से गाय का मांस कौन कौन खाता है? तो उन्होंने बताया कि जो लोग निचले श्रेणी में होते हैं वही लोग खाते हैं। मतलब साफ बात है कि उनको आदत लगाया गया, आदत लगा नहीं था। बड़े समाज के लोग नहीं खाते थे। जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग शहंशाह जिसको बोलते थे, वो लोग नहीं खाते थे। जानवर का मांस खाते थे, लेकिन ये गाय का मांस तो नहीं खाते थे ना। लेकिन बाकी लोगों में ये सब भ्रम फैला दिया गया कि हाँ खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उसको हम चीज को आज ट्रेंड बना लिए, उसको आज हम फॉलो कर रहे हैं। ये हमें बदलना है। हिंदू धर्म में भी, मुसलमान धर्म में ये सोचते हैं लोग कि हिंदू वाला सब सुअर खाता है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं होती है। शादी फंक्शन में जब एक हिंदू बच्चा किसी मुसलमानी शादी में जाता है, तो वहां बोला जाता है कि परवीन का खाना खाइया, ना तो गाय के मांस खिला दिया उनसे। मतलब ऐसी बातें बोला जाता है। इसलिए हिंदुओं के लिए अलग खाना बनता है और मुसलमान समाज के लिए अलग खाना बनता है। ये आप भी जानते हो बखूबी, हम भी जानते हैं, और ये कोई छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहां पर बात करता हूं, चलो भैया अलग अलग बना। अब जब मुसलमान समाज घर पे जाता है किसी हिंदू के घर पे खाना खाने के लिए, तो सब किसी को मालूम होता है खाना एक जैसा ही बनता है। चाहे कोई भी हो समुदाय का, खाना एक जगह पर बनेगा और उसी खाने को सभी धर्म के लोग खाते हैं। बस उसमें भी एक अंधविश्वास है कि तुलसी का पत्ता डाला गया होगा, गंगा जल डाला गया होगा, और चाहे उसमें से क्या बोलते हैं, एक और बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो है, वो डालते हैं, वो अपने मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं होती भैया। खाना बनता है, घर के जो बड़े लोग होते हैं उस खाने को टेस्ट करते हैं, एक बार वो जूठा कर ले, मतलब खा लें, उनके लिए खाना अलग निकलता है। वो खा लेते हैं ना, कि खाना इसलिए टेस्ट किया जाता है कि खाना में कुछ गलती तो नहीं है, खाना जहरीला तो नहीं है। क्योंकि शादी विवाह में आने वाले इतने लोग जब गलत खाना खाएंगे तो उन लोगों की तबियत खराब हो जाएगा, तो बहुत बड़ा केस हो जाता है। इसलिए पहले खाना परिवार के लोग खाते हैं कि टेस्ट कर लें वे कि खाना में कोई खराबी नहीं है, कोई दोष नहीं है, बाकी सबको खिलाया जा सकता है। और मुसलमान धर्म में भी वही सही है। लेकिन इस चीज से हमें भटकना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर बता रहा था, जितने भी जुलाहा, अंसारी, मोमिन समाज के लोग हैं, आपका घर का स्थिति, आपके बच्चों के रोजगार की स्थिति, आपका रोजगार कैसा है, आपका स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, आप बखूबी जानते हो। मैं उसको बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहा हूं।
बस आपका समर्थन मांगता हूं कि आप मेरा समर्थन दें कि मैं शिक्षा व्यवस्था आप सभी के लिए ठीक कर सकूं, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर सकूं, और जितने भी रोजगार व्यवस्था है गांव लेवल तक, एक गांव से मैं लेकर शहर राज्य तक उठाना चाहता हूं। क्या आप इसमें हमारा साथ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर है। क्योंकि आप इस तपोभूमि, संघर्ष के भूमि, समझ लीजिए कि आप अपने मजहब के भूमि पर जन्मे इंसान हो, तो आपका कर्म बनता है, आपका धर्म बनता है कि हम हर चीज को माने, हर चीज को स्वीकार करें। क्योंकि हम जब उस चीज को स्वीकार नहीं करते ना जो हमारा होता है, तो वो चीज हमें त्याग देती है। और जब हमारा चीज जब हमें ही त्याग देना, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। जैसे में समझो आप, ये शरीर है, हम इस शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये शरीर जब तक लड़ेगा जब तक इसके पास क्षमता हो लड़ने का। लेकिन ये शरीर जब हमें त्याग देगी कि भैया आप नहीं लड़ेंगे ना, तो आप बिछौने पर पड़ गए तो वो नरक के बराबर है, और नहीं तो सफा के लिए खत्म, मर गए, काम खत्म। इसलिए अब मौका है लड़ने का, संघर्ष करने का। उठो जगो, संघर्ष करो। अपना जवाब मुझे आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।